हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। लिखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। क्या कह रहा है? जो कोण B है वो समकोण है। AB = 24 सेंटीमीटर, BC = 7 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग इस राइट एंगल ट्राइंगल को नाम देते हैं। ABC हमने नाम दिया। इसमें कह रहा है कि कोण B कितना है? 90 डिग्री। कोण B कितना है? 90 डिग्री। AB = 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो AB है ये कितना है? 24 सेंटीमीटर है। BC की बात करें तो BC कितना दिया है? BC 7 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और इसका कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम के पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा आप लोग समझिए। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? जो कर्ण होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। यानी कि AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही पाइथागोरस थ्योरम है और इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हम लोग A वाली भुजा निकालेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। चलिए हम लोग AC निकालते हैं। AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर = क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर। AB क्या है? AB 24 है। तो 24 का स्क्वायर करिए तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस। अब हम लोग BC का स्क्वायर करेंगे तो BC कितना है? 7। तो 7 का स्क्वायर किया 49। कितना आ गया? 49। इसमें ऐड करिए 9 6 15 के 5 हासिल 1, 4 1 5 7 12, 12 के 2 हासिल 1 और 5 1 6। यानी कि हमारे पास हो गया AC स्क्वायर = 625। हमें चाहिए क्या? AC। तो AC = हो जाएगा √625 और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 25। यानी कि AC कितना आ गया? 25। अब हमें निकालना है साइन A। तो साइन A = क्या हो जाएगा? हमने कहा कि जो A है, सबसे पहले आप लोग समझिए कर्ण क्या होता है। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है और जिस एंगल को हम लोग थीटा मानते हैं। समझिए आप लोग यहां से समझिए हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है। हमारे पास एक कोई ट्राइंगल है और हमने कहा कि ये जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने का जो भी भुजा होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 90 डिग्री के सामने का जो भी भुजा होगा उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अगर इस वाले कोण को हम थीटा मान रहे हैं तो इस वाले कोण के लिए लंब क्या होगा? इसके सामने की भुजा। यानी कि जो भी थीटा होगा, थीटा के सामने की जो भुजा होती है उसे हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। यानी कि परपेंडिकुलर। आप लोग इसका इंग्लिश भी जानते रहिए। क्या होता है? परपेंडिकुलर। और कर्ण को हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। और इसके अगर आधार की बात करें तो एक कर्ण हो गया, ए लंब। तो जो बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आधार, यानी कि बेस। क्या होता है? बेस। चलिए हम लोग इसको नाम दे देते हैं। ए ट्राइंगल है ABC। अब इसमें हमने देखा कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा, यानी कि अब हम इसमें थीटा क्या हो रहा हमारा? यहाँ पे थीटा हो रहा A। यानी कि ये जो A है, A के सामने की जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी? लंब।
ए के सामने की भुजा BC है। यहाँ पे देखिए ए के सामने भुजा कौन सी है, ABC है, और ABC क्या हो जाएगा, लंब। तो लिखिए आप लोग सबसे पहले साइन ए होता क्या है, साइन थीटा होता क्या है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और लंब देखिए क्या हो जाएगा, ए के सामने की जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगा, लंब। यानी कि यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 7 और कर्ण के स्थान पर आप लोग लिखेंगे 25। तो क्या हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 7/25। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। चलिए इसी तरीके से हम लोग cos A निकाल लेते हैं। cos A क्या हो जाएगा, cos A इज इक्वल टू होगा आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होगा, cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आप लोग देखिए इसमें आधार क्या है, अब A वाले एंगल के लिए देखना है हमें, A के लिए देखना है, A के लिए आधार A हो जाएगा क्योंकि लंब A है, कर्ण A है, तो आधार A हो गया। यानी कि 24/25 क्या हो गया, 24/25 cos A इज इक्वल टू 24/25। अब हमें निकालना है साइन C और cos C। तो चलिए हम लोग साइन C निकालते हैं। अभी हमने बात किया, हमने कहा साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आप लोग बार बार फॉर्मूले को लिखते रहिएगा ताकि आपको फॉर्मूला ढंग से याद हो जाए। तो यहाँ पर देखिए लंब बटे कर्ण, तो C के लिए लंब क्या होगा, अब ए C की बात कर रहा है इस वाले, तो इसके लिए थीटा A हो जा रहा है, और अब इसके सामने की जो भुजा होगी लंब A होगी। यानी कि साइन C के लिए, यानी कि C के लिए लंब क्या होगा 24, कर्ण 25, तो इसके लिए साइन C क्या हो जाएगा 24/25। तो इस तरीके से हमने साइन C निकाल लिया। चलिए अब हम लोग cos C निकालते हैं। cos C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इज इक्वल टू होता क्या है, सबसे पहले आप लोग ये समझिए, आधार बटे कर्ण। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होता है, आधार क्या है इस दिए गए त्रिभुज में, ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, देखिए हमें C के लिए देखना है, तो C के लिए ये लंब है और ये आधार है, तो यानी कि 7/25 क्या हो गया 7/25। इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया cos C। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करने वाले हैं। 3 और 4 नंबर हमारे नेक्स्ट पेज पे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है आकृति 8.13। अब ये जो आकृति आपको दिख रही 8.13, इसमें हमें tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, tan p माइनस कॉट r का मान हमें निकालना है। चलिए हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए a 90 डिग्री है, यानी कि a हमें कर्ण दिया है, क्या दिया है, कर्ण दिया है। अब देखिए हमें tan p यानी कि AP है, तो सबसे पहले हम लोग a वाली निकाल लेते हैं। QR क्या होगा, हम लोग QR को निकालते हैं। तो QR को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या हो जाएगा, प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, जो PR² होगा वो बराबर होगा किसके किसके, PQ² के प्लस QR² के। अब यहाँ से देखिए PR² कितना दिया है 13, PR दिया है 13, तो PR का स्क्वायर यानी कि 13 13 में 169। और यहाँ पे अगर हम बात करें, अब यहाँ पर अगर हम बात करें PQ की,
तो पी क्यू कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए 169 माइनस 144 करिए आप लोग, और ये किसके इक्वल हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25। 25 कैसे, क्योंकि घटाइए 9 में से 4 घटाइएगा 5 और 6 में से 4 घटाइएगा 2, तो क्यू आर स्क्वायर 25 और हमें चाहिए वैल्यू किसकी क्यू आर की। तो क्यू आर यहाँ से क्या हो जाएगा 5, तो क्यू आर इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आप लोग 5 राइट करिए, क्यू आर 5 हो गया। अब हम लोग सबसे पहले 10p की वैल्यू निकालते हैं। किसकी निकालते हैं 10p की। तो 10p क्या हो जाएगा, अब p के सामने देखिए p को हम थीटा मानेंगे और p के सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी लंब। और 10 होता क्या है, सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए 10 इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट इज इक्वल टू होता है 10 का अपोजिट यानी कि आधार बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब। चलिए अब हम लोग देखते हैं 10p यानी कि लंब बटे आधार। तो p के लिए लंब a हो जाएगा और आधार a हो जाएगा, यानी कि 5/12। तो 10p की वैल्यू क्या हो गई 5/12 माइनस हम लोग कॉट और की बात करते हैं। तो r के लिए बताइए लंब क्या होगा, r के लिए लंब होगा 12 और आधार होगा 5। तो हमें कॉट चाहिए, तो कॉट आधार बटे लंब होता है। जैसा कि हमने देखा कॉट क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार है 5 और लंब है 12। तो यहाँ पे करिए 5/12 और घटा दीजिए, तो 5/12 में से 5/12 चला जाएगा तो बचेगा क्या 0। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया 10p माइनस कॉट और की वैल्यू को। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन दिया है यदि sin a इज इक्वल टू 3/4 तो cos a और tan a का मान निकालिए। क्या निकालना है cos a और tan a का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए sin a इज इक्वल टू 3/4 दिया है, तो साइन होता क्या है, साइन होता क्या है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, सबसे पहले हम लोग इसका रेशियो लिख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो हमने त्रिकोणमितीय फॉर्मूला से संबंधित हमारी 2 वीडियोज हो चुकी हैं। इसमें हमने लगभग सभी फॉर्मूलों को डिस्कस किया है और हमने कुछ फॉर्मूलों को वहाँ पर डिराइव किया है। आप लोग अगर वीडियो पर नए हैं तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो दिया क्या है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, यानी कि लंब 3 है कर्ण 4 है। तो चलिए इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। हमने इस त्रिभुज को नाम दिया क्या ए बी सी, और जो कोण बी है वो कितना है 90 डिग्री। तो हमने आपसे कहा 90 अंश के सामने का जो कोण 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। इस बात को आप लोग धीरे धीरे करके याद कर लीजिए। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। अब देखिए हमने ए के लिए देखना है हमें साइन ए को हम मानेंगे थीटा, और इस ए के करस्पॉन्डिंग जब हम देखेंगे तो लंब क्या हो जाएगा इसके सामने की भुजा, यानी कि BC लंब हो जाएगी। और कर्ण कितना है 4, लंब 3 हो गया कर्ण 4 हो गया, तो हमें आधार चाहिए। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके आधार निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, जो AC का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा AC का स्क्वायर बराबर होगा AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के। तो चलिए हम लोग करते हैं AB स्क्वायर क्या है
नहीं दिया है, हमें ए बी स्क्वायर निकालना है। बी सी स्क्वायर क्या है, यानी कि बी सी का वैल्यू 3 है, तो बी सी का स्क्वायर 9। यहाँ से ए सी दिया, ए सी स्क्वायर, तो ए सी कितना है 4 है, तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से देखिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 9 यानी कि 7, और ए बी के वैल्यू कितना हो जाएगा √7। यहाँ से देखिए ए बी स्क्वायर है, 9 को इधर लेकर के आइएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 16 में से 9 घटा देंगे 7, तो ए बी इज इक्वल टू √7। तो आप लोग यहाँ पर राइट करिए √7, क्या हो गया √7। तो चलिए अब हम निकालते हैं, हमें निकालना है cos A। तो देखते हैं cos A इज इक्वल टू क्या होगा। सबसे पहले आप लोग समझिए cos थीटा होता क्या है। cos थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। आ का मतलब आप लोग समझिए क्या है आधार, नहीं तो आप लोग भूल जाइएगा। क्या है आधार, आधार बटे कर्ण। तो बताइए आधार क्या है, हमें देखना है ए के लिए। ए के लिए लंब है और एक कर्ण है, तो ए के लिए आधार क्या है √7। तो √7/4 क्या हो गया √7/4। चलिए इसी तरीके से हमें निकालना है tan A। तो tan A क्या होता है आप लोग समझिए लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार इज इक्वल टू tan थीटा। हमें निकालना है tan A। तो A के सामने की भुजा लंब यानी कि 3 बटे आधार यानी कि √7। 3/√7 इज इक्वल टू tan A। इसको हम लोग एक तरीके से और निकाल सकते थे। कैसे, देखिए हमें पता है फॉर्मूला tan A इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि साइन थीटा, साइन A/cos A इज इक्वल टू हो जाएगा tan A। हमारी सेकेंड अप्रोच है, और यहाँ पर आप लोग साइन A की वैल्यू रखिए। देखिए साइन A की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला, और 3/4 और हमने निकाला cos A। तो cos A हमारे पास कितना है √7/4। तो यहाँ से देखिए 4 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा क्या 3/√7। क्या बचा 3/√7। इस तरीके से भी हम लोग tan A निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर दिया है 15 cot A इज इक्वल टू 8। हमें साइन A और सेक A का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, और यहाँ से चीज़ों को समझते हैं। अब हमें दिया है 15 cot A इज इक्वल टू 8। क्या दिया है 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से आप लोग बताइए cot A इज इक्वल टू व्हाट। cot A इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15। क्या हो गया 8/15। चलिए इस त्रिभुज को हम लोग नाम दे देते हैं A, B और C, और जो कोण B है वो क्या है 90 डिग्री। कोण B के सामने की भुजा कर्ण क्या हो जाएगी कर्ण। ये सबको पता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है cot A इज इक्वल टू 8/15। तो चलिए सबसे पहले आप लोग समझिए cot A होता क्या है, यानी कि cot थीटा होता क्या है। tan का अपोजिट, tan क्या होता था लंब बटे आधार। तो cot क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी कि हमें कुछ दिया है। क्या दिया है लंब बटे आधार बटे लंब इज इक्वल टू 8/15। किसके लिए दिया है A के लिए।
तो आप लोग बताइए ए के लिए लंब क्या होगा, ए वाला, ए के लिए आधार क्या होगा, ए वाला यानी कि ए बी, यानी कि आधार क्या है 8 है, लंब क्या है 15 है यानी कि 15 है। कर्ण क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करिए और इसका स्क्वायर करिए, दोनों को जोड़ करके उसका वर्गमूल लीजिए। तो 15 का स्क्वायर किया हमने तो 15 15 में 225 हो गया। हमने 8 का स्क्वायर किया तो 64 हो गया। जोड़ लीजिए 5 4 9, 2 6 8 और 2 289, यानी कि हमारे पास ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 289। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 17। आप लोग निकालिएगा इसको, ए सी इज इक्वल टू 17। यहाँ पे कर्ण कितना आ गया 17। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें करना क्या है, हमें बताना है साइन ए की वैल्यू क्या होगी, हमें बताना है सेक ए की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आप लोग देखिए त्रिभुज को और बताइए त्रिभुज में ए के लिए लंब कौन सा है। तो हमें साइन ए निकालना है, ए के लिए देखना है, ए के लिए लंब क्या है, ए 15 लिखो 15, कर्ण क्या है 17, तो 15/17 क्या हो गया साइन ए। तो इस तरीके से हमने साइन ए की वैल्यू कैलकुलेट करी और हमारे पास साइन ए इज इक्वल टू आया 15/17। चलिए हम लोग सेक ए देखते हैं। तो सेक होता क्या है, आप लोग बताइए। हमारे पास जो कॉस होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है। तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण और सेक होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। देखिए कर्ण क्या है, इसमें 17 है ना, तो लिख लो 17। बिना सोचे समझे आप लिखो, बट आपका ध्यान होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने पे। तो आधार क्या है, आधार है 8 और ऐसे 8 लिख दो। तो देखिए सेक ए इज इक्वल टू आ गया 17/8 यानी कि 17/8। तो इस तरीके से हमने निकाला। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आप लोग प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न लिखा है हमारे सामने, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना होगा। त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज, जिसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। चलिए इसको हम लोग एक नाम देते हैं। इस त्रिभुज को हम लोग नाम देते हैं ए बी सी, और ए कितना है बी 90 डिग्री। अब हमें लगता है कि आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी और या फिर थीटा के सामने की भुजा लंब होगी। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। हमने आपको एक चीज़ बताई थी, जो सेक होता है किसके सेक जो होता है वो किसका अपोजिट होता है, कॉस का। अब जैसे सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया है ना, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/13, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो सेक थीटा होता है ना इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा के। आप लोग ये बात समझिएगा। तो चलिए अब हमें निकालना क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू सेक होता क्या है कर्ण बटे आधार। क्या होता है कर्ण बटे आधार। हमें क्या दिया है 13/12 दिया है,
यानी कि कर्ण कितना हो गया 13। और हमें देखना है थीटा के लिए, तो आप चाहे इसको थीटा मानिए चाहे इसको थीटा मानिए। चलिए हम इसको मान ले रहे हैं थीटा, और जो थीटा होता है ना, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। अब यहाँ पर ए बी हमारा क्या हो जाएगा, लंब, लेकिन हमें दिया है आधार, तो आप लोग यहाँ पे लिखिए आधार। अब हम लोग ए बी को निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं ए बी कैसे निकलेगा। पाइथागोरस थ्योरम को आप लोग अप्लाई करिए, और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। यहाँ पे ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर तो हमें दिया ही नहीं है, बी सी स्क्वायर हमें दिया है 12, बी सी दिया है 12, तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा 12 12 में 144, ए सी हमें दिया है 13, तो ए सी का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 169 आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग ऐसे ए बी स्क्वायर निकालेंगे, तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 माइनस 144, यानी कि वैल्यू 25 आ गई, और ए बी बराबर 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5। चलिए अब हम लोग अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो हमें सेक दिया है, अब बच क्या रहा है, आप लोग देखिए क्या क्या बच रहा है। साइन बच रहा है, हमें साइन थीटा निकालना है, हमें कॉस थीटा निकालना है। वैसे तो हमने कॉस थीटा यहाँ पर निकाल दिया, हमें साइन कॉस, हमें टेन थीटा निकालना है, फिर उसके बाद कॉट थीटा, सेक दिया है कोसेक निकालना है, कोसेक थीटा। चलिए साइन थीटा की इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होगा, लंब बटे कर्ण। इसको आप लोग फॉर्मूले को बार बार लिखिएगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो लंब बटे कर्ण हमें थीटा के लिए देखना है, हमने माना थीटा ए है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब, अब ए 5 और कर्ण 13, तो यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 5 बटे 13। तो चलिए हम लोग कॉस थीटा देखते हैं, यहाँ से देख लेते हैं एक बार। तो आधार बटे कर्ण क्या हो गया 12 बटे 13। हम लोग टेन थीटा देखते हैं, टेन होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए लंब क्या है, टेन थीटा पे चलिए, थीटा पे चलिए, थीटा के सामने की भुजा लंब बटे आधार, यानी कि 5 बटे 13। क्या हो जाएगा 5 बटे 13। नेक्स्ट कॉट थीटा, तो आपको पता ही होगा जो कॉट होता है वो 1/10 होता है, तो 1/10 कर दीजिए तो 12 बटे 5 हो जाएगा। लेकिन चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं आधार बटे लंब, तो थीटा के लिए आधार ए हो जाएगा और लंब ए, तो 12 बटे 5। क्या 12 बटे 5 आ रहा है, यस आ रहा है। चलिए हम लोग कोसेक थीटा देखते हैं। कोसेक क्या होता है 1/sin थीटा। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू है 5 बटे 13, तो कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 13 बटे 5। चलिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है 13 और लंब क्या है इस थीटा के लिए 5, तो 13 बटे 5 हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। चलिए गाइज अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए दिया है ये कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यानी कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो हमें क्या करना है, cos A इज इक्वल टू cos B दिया है, दिखाना है जो कोण ए और कोण बी दोनों क्या है बराबर है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए आप लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए कुछ इस तरीके से, हमने इसको नाम दिया। इसमें क्या कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। जब कोण ए कोण बी न्यून कोण है, इसका मतलब जो सी होगा वो क्या होगा 90 डिग्री का। सी क्या हो जाएगा 90 डिग्री का। तो ए इसको आप बी मान लीजिए,
ए हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण। चलिए अब हम लोग यहां से देखते हैं cos A इज इक्वल टू क्या होगा। cos A इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से देखिए और इसको थीटा मानिए क्योंकि ए की बात वो करनी है हमें। तो cos A और cos A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब। लंब के सॉरी cos A इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो हमें ए के लिए देखना है, तो ए के लिए लंब ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा, यानी कि AC अपॉन AB क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB। cos A इज इक्वल टू हो गया AC अपॉन AB। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है cos B, तो cos B क्या हो जाएगा, cos B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए हमें इसके लिए देखना है AB है और इसके लिए आधार ये हो जाएगा BC और A कर्ण AC, यानी कि BC अपॉन AC, BC अपॉन AB। cos B क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB। अब इसमें क्या कह रहा है, cos A बराबर है cos B के, आप इन दोनों को बराबर करिए। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो दोनों को बराबर कर लीजिए। क्या हो जाएगा, cos A इज इक्वल टू cos B, और यहाँ पर cos A की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे cos B की वैल्यू रखिए। cos A की वैल्यू है AC अपॉन AB, क्या है AC अपॉन AB, और यहाँ पर क्या है BC अपॉन AB, क्या है BC अपॉन AB। अब आप लोग देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा AC इज इक्वल टू BC। अब यहाँ से देखने पर आपको क्या लग रहा है, AC बराबर है BC के। यहाँ पर देखिए, यानी कि ये जो भुजा आपको दिख रही है, ये वाली, ये जो आपको AC भुजा दिख रही है, ये जो AC भुजा दिख रही ना, ये बराबर है किसके, इस BC के, यानी कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ए भुजा बराबर है इस भुजा के, तो इसका क्या मतलब हुआ, जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो हमें एक थ्योरम पता है। थ्योरम क्या होती है, बराबर भुजाओं के जो कोण होते हैं वो समान होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अब ए भुजा बराबर है इस भुजा की, इसका मतलब ए वाला कोण जो है, यानी कि जो कोण ए है वो बराबर होगा कोण बी के। देखिए हमें यही प्रूव करना था कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के। देखिए बराबर हो गया। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। आप लोग समझिए, एक जो त्रिभुज होता है, एक जो त्रिभुज होता है उसके अंदर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है एक त्रिभुज में। लेकिन आप लोग देखिए यहाँ पर कोण सी, ये जो कोण सी है ये 90 डिग्री बन चुका है, ये 90 डिग्री है, तो बच कितना रहा है 90 डिग्री का एंगल। अब ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है किस पर बन रहा है, इस पर बन रहा है, कोण ए बना रहा है, कोण बी बना रहा है। कोण ए और कोण बी मिलकर के बना रहे हैं। हमारे इसके कहने का मतलब क्या हो गया, जो ए प्लस बी है वो कितना होगा 90 डिग्री का, और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि कोण ए बराबर भुजाओं के सामने का कोण ए बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो ए यानी कि बराबर हो जाएंगे,
2a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और एक कोण का मान हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो जब a बराबर b है तो a बराबर 45 डिग्री तो b बराबर 45 डिग्री। तो इस तरीके से हमने जो एंगल था उसका मान भी निकाल लिया। और देखिए यहाँ से a भी न्यून कोण है और b भी न्यून कोण है, जैसा कि ये क्वेश्चन में कह रहा है। कोण a और कोण b कैसे हैं? न्यून कोण है। चलिए गाइज, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए लिखा है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। क्या लिखा है? cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो चलिए इसके लिए भी हमें एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समझिए, चलिए अब हम लोग देखते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो आप लोग बताइए cot थीटा होता क्या है? cot थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आप लोग बताइए आधार बटे लंब हमें क्या दिया है? 7/8। तो चलिए इस त्रिभुज में हम नाम देते हैं। इसको हमने नाम दिया A, इसको हमने नाम दिया B और इसको हमने नाम दिया C। ABC हो गया। B कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब थीटा की बात कर रहा, तो हम किसी एक को थीटा मान लेंगे। चलिए हमने इसको थीटा माना। जब ये थीटा हो गया, एक कर्ण है, एक क्या है? एक कर्ण है। एक कर्ण है। अब cot थीटा आधार बटे लंब, तो आधार क्या है? 7। तो इस थीटा के लिए लंब a हो जाएगा, आधार a हो जाएगा। हमने निकालना क्या है? AC। तो AC स्क्वायर, AC क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करिए और इसका स्क्वायर करिए, दोनों को जोड़िए। 8 टाई 64 किया हमने और 7 सता 49 किया। पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है इसमें। 49 किया तो 9 4 13 के 3 हासिल 1 और 6 4 10 हासिल 1 11, यानी कि 113। 113 है क्या? AC स्क्वायर इज इक्वल टू 113 है। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √113। तो चलिए कर्ण कितना आ गया? √113। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमें यही निकालना है। आप लोग इसको A मानिए, इसको B मानिए, इसको A मानिए, इसको B मानिए। सेम इसी तरीके से इसमें भी करिए। अब देखिए होने क्या वाला है। हमें एक फॉर्मूला पता है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए और बताइए। ऐसे लिखा है ना, तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 स्क्वायर हमारे पास है तो इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो हमें 1 स्क्वायर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से बटे में इसके देखिए लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा? A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप लोग हल कर लीजिए, इसको हल करिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है फॉर्मूला वाली क्लास में कि जैसे अगर हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमारे पास लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस एक फॉर्मूला है और आप लोग इसको याद करिएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा और हम लोग हल कर लें। हमने आपको बताया कि जो कॉस थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं कॉट थीटा। एक बात और आप लोग समझ लीजिए यहीं पर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अभी इतना फॉर्मूला हम आप लोगों को इतनी बार बता देंगे कि आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। चलिए देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें निकालना है, देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया है, तो यहाँ से भी निकाल लेते हैं। कॉट थीटा इस थीटा के लिए देखिए आधार ए है और लंब ए है, यानी कि 7/8 का स्क्वायर करिए आप लोग। 7 सता 49 और 8 अठाई 64। देखिए हमने इसका वैल्यू निकाल लिया, लेकिन यहाँ से देखिए पूरा हल करने के बाद हमारे पास आया कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 49/64। निकाल करके भी देख लीजिए कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। यहां से देखिए थीटा ये है तो लंब बटे आधार, लेकिन हमें चाहिए आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब यानी कि 7/8, और इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा जो हमें निकालना था। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर यानी कि 7 सता 49/8 अठाई 64। इस तरीके से हमने निकाला। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया है 3 cot A इज इक्वल टू 4। हमें बताना है, जांच करना है, चेक करना है कि दोनों बराबर हैं या नहीं। तो चलिए हम लोग इसकी भी जांच करते हैं, हम लोग इसकी भी जांच पड़ताल कर ही लें। देखिए सॉल्यूशन, चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। आप लोग इसको खुद देखिए और बताइए क्या हम कर सकते हैं। देखिए इसको आप लोग इधर लेकर के आइए, सबसे पहला काम। तो कॉट ए इज इक्वल टू इधर गुणे के साथ है, तो इधर आएगा भाग के साथ हो जाएगा। हमें पता है, क्या पता है आप लोग बताइए। जो कॉट थीटा होता है ना वो होता है आधार बटे लंब, तो यानी कि 4/3। चलिए इस त्रिभुज को हम नाम देते हैं ए बी सी। हमने इसको नाम क्या दिया ए बी सी। ए 90 डिग्री, 90 डिग्री को क्या कहेंगे आप लोग बताइए, कर्ण। चलिए कर्ण लिखते हैं। चलिए अब यहां से आधार क्या है 4 है, तो हमें ए के लिए देखना है।
ए है, आधार ए के लिए ए लंब हो जाएगा, तो लंब 3 है, आधार 4 है। तो हमें कर्ण बताना है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो करिए, 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिका 9, 16 9 कितना हो गया 25, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो AC इज इक्वल टू 5, यानी कि हमारे पास जो कर्ण आया वो कितना हो गया 5। हमें करना क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को दिखाना है कि ए इसके बराबर है या नहीं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, बाएं पक्ष को दिखाएंगे दाएं पक्ष के बराबर। तो चलिए हम लोग एक एक को लेकर के सॉल्व करते हैं। 1 माइनस, अब टेन स्क्वायर ए, तो आप लोग बताइए टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी। आप लोग इसको देखिए, पहले यहाँ पे दिया है कॉट ए, तो हमें पता है अगर हमें इस तरीके से कॉट ए दिया है तो कॉट ए इज इक्वल टू होता है 1/10 है। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग फॉर्मूले को ध्यान में रखें। तो यहाँ से tan a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cot a, और यहाँ पर cot a की वैल्यू पुट करिए 1/4/3, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3/4। तो tan a इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 3/4। लेकिन चलिए हम लोग यहाँ से भी देखते हैं, 1 माइनस, यहाँ से देखिए, यहाँ से a के लिए देखिए tan a क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी कि 3/4, और हमें स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए अपान 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। चलिए 1 माइनस 3 त्रिका 9/16, फिर 1 प्लस 9/16, आगे 16 1 के 16, और 16 में से 9 गया 7, क्या बचा 7/16। यहाँ पे देखिए 16 1 के 16, 9 25, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/16। इस 16 से इस 16 को कैंसिल करिए तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 7/25। क्या बचा 7/25। चलिए हम लोग इस वाले टर्म को सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को हमें दिखाना है कि इसके बराबर है या नहीं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो कॉस ए होता क्या है, कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण। तो इस यहाँ पे ए है, ए देखिए ए है, ए है, तो आधार ए है, कर्ण ए है, तो 4/5 और 4/5 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन लंब बटे कर्ण, तो 3/5, स्क्वायर करिए 4 चौक 16/25, माइनस 3 त्रिका 9/25, और 16 में से 9 गया कितना आया 7/25। अब आप लोग देखिए ए वाला इसके बराबर है या नहीं है, यानी कि ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी कि एक त्रिभुज बनाइए और जिसमें जो कोण B है वो कैसा है, वो समकोण है। तो चलिए
हम लोग नाम देते हैं इसको हम लोग नाम देते हैं, और नाम ऐसा देना है कि बी क्या हो जाए, समकोण है। तो बी समकोण हो गया। और दिया है tan a इज इक्वल टू 1/√3। क्या दिया है, tan a इज इक्वल टू 1/√3। तो tan होता क्या है आप लोग समझिए, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। इस a के लिए लंब क्या होगा, इस a के लिए लंब यही होगा ना, a कितना दिया 1, और भैया ये 90 डिग्री है, एक कर्ण, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस। बेस कितना दिया है, √3। हमें निकालना कर्ण। कर्ण कैसे निकालेंगे, देखिए AC स्क्वायर जो होगा पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, AC स्क्वायर जो बराबर होगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर करिए प्लस 1। तो √3 का स्क्वायर करिए 3 और प्लस 1 यानी कि 4। अब AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, यानी कि कर्ण क्या हो गया, 2। चलिए हमें निकालना है क्या, अब हमें ये निकालना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट नंबर को निकालते हैं। तो आप लोग वैल्यूज रखिए, साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। सबसे पहले इसको हम लोग बिना फॉर्मूले के लगाते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और हम आपको बताएंगे कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है साइन ए लिखा है ना, तो यहाँ से बताइए साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए के सामने लंब और कर्ण, तो साइन ए हो गया 1/2, मल्टीप्लाई करिए कॉस सी, और सी के लिए देखिए ए लंब है, ए आधार है, तो सी के लिए हमें देखना है, किसके लिए, सी के लिए लंब ए है √3 यानी कि ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी। तो हमें लंब नहीं आधार चाहिए, तो 1/2 हो जाएगा, प्लस अब cos a की बात कर रहे हैं, इस a के लिए आधार क्या है, a, यानी कि √3/2, √3/2 मल्टीप्लाइड बाई, हमें साइन सी देखना है, साइन सी, इस c के लिए देखिए AC है, और इस c के लिए देखिए लंब क्या है, a है, लंब है, a कर्ण है, तो √3/2। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, यानी कि 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/4, प्लस √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 3/4। हर बराबर है तो जोड़ लीजिए, 3 1 4/4, और 4/4 का मतलब क्या हो गया, 1। हम लोगों ने इसको हल किया बिना फॉर्मूले के। तो चलिए इसको अब हम लोग फॉर्मूले से हल करते हैं। फॉर्मूले से हल करने में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए ए लिखा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या लिखा है, साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी, यानी कि इस सी को आप थोड़ी देर के लिए फॉर्मूला समझने के लिए बी मान लीजिए। देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि एक क्या लिखा है, ए साइन ए प्लस सी लिखा है, यही तो लिखा है ना। साइन ए प्लस सी को आप एक्सपेंड करिए, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ये हमने जो फॉर्मूला सीट प्रोवाइड की है, हमने जो भी फॉर्मूला की क्लास डिस्कस करी है, हमने इस फॉर्मूले को उस क्लास में डिस्कस किया है। आप लोग फॉर्मूला वाली क्लास ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए ये सेम चीज़ यही है,
अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस सी। अब आप लोग इस त्रिभुज में ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में बी 90 डिग्री हो गया है, एक त्रिभुज में 180 डिग्री का ही कोण बनता है। इसका मतलब अब जो 90 डिग्री का है, ए प्लस बी का जो सम होगा, ए प्लस बी का जो सम होगा कितना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज़्यादा भी नहीं हो सकता, कम भी नहीं हो सकता। तो ए प्लस बी का जो सम होगा, यानी कि कोण ए प्लस सी का जो सम होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। तो ए प्लस सी का सम कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री। और हमने एक टेबल पढ़ाया है फॉर्मूले वाली क्लास में कि साइन 90 डिग्री होता है तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। देखिए हमने इस तरीके से सॉल्व किया तब भी हमारे पास रिजल्ट सही आया, और इस तरीके से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, चलिए हम इस पे फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला कैसे, देखिए हमने कॉस ए प्लस कॉस बी का भी फॉर्मूला डिस्कस किया है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला डिस्कस किया है। तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है कॉस ए प्लस सी का, कॉस ए प्लस सी। और यहाँ से ए प्लस सी कितना है 90 डिग्री। यहाँ से देखिए ए प्लस सी 90 डिग्री, तो ए प्लस सी 90 डिग्री है तो यहाँ पे हो जाएगा कोस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 0। साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। चलिए इसको अब हम लोग, इसको हमने हल किया, ए है सॉल्यूशन। इसको अब हम लोग थोड़ा इस तरीके से हल करते हैं। देखिए अब यहाँ पे आप लोग कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए का मान रखिए, कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू, आप लोग चित्र से देखिए बताइए क्या होगा। कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से देखिए ए हो जाएगा लंब, तो हमें चाहिए आधार बटे कर्ण, यानी कि √3/2 क्या हो जाएगा √3/2 इंटू कॉस सी। कॉस सी क्या हो जाएगा, इससे के लिए 1/2 आधार कर्ण माइनस साइन ए, तो साइन ए के लिए 1/2 लंब बटे कर्ण गुणे हमें देखना है साइन सी, तो साइन सी क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि √3/2। इसको हल करिए, देखिए √3/4 माइनस √3/4 is equal to what, this will be cancel out and here b will get 0। तो इस तरीके से हमने निकाला। आप लोग चाहे तो फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल सकते हैं वैल्यू, और बिना फॉर्मूले की भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आप लोग वैसे फॉर्मूलों को याद करिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को आप लोग। लिखा है त्रिभुज PQR में, चलिए हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। PQR में कोण Q समकोण है, तो ए हमारे पास कोई त्रिभुज है और हम मानते हैं कि इसमें दिया है कोण Q क्या है समकोण है, कोण Q क्या है समकोण है। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 दिया है। क्या दिया है PR प्लस QR, तो लिख लेते हैं हम लोग इसको PR प्लस QR इज इक्वल टू कितना दिया है 25।
और पी क्यू इज इक्वल टू कितना दिया है, पी क्यू इज इक्वल टू 5 दिया है। हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान बताना है। चलिए हमें पी क्यू कितना दिया, देखिए 5 दिया है, 5 दिया है। और ए पी आर और एक क्यू आर का सम हमें 25 दिया है। तो हम मान ले रहे हैं कि एक क्यू आर हमारे पास कितना है, एक्स है। क्यू आर हमारे पास कितना है, एक्स है। तो इसमें आप रखिए, तो पी आर क्या हो जाएगा, क्यू आर हमने एक्स रखा, तो यहां से देखिए पी आर क्या हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होगा, चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं। देखिए जो पी आर स्क्वायर होगा, क्या पी आर स्क्वायर वो बराबर होगा पी क्यू स्क्वायर के प्लस क्यू आर स्क्वायर के। चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए पी आर स्क्वायर है ना, तो पी आर की वैल्यू यहाँ से क्या है 25 माइनस एक्स। आप लिखिए 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पी क्यू कितना है, पी क्यू 5 दिया है, तो पी क्यू का स्क्वायर करिए, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25। और क्यू आर हमने माना है, क्यू आर कितना है एक्स, हमने माना है क्यू आर कितना है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर करिए आप यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर। अब लोग इसको हल करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप लोगों को पता होगा, ना पता हो आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, क्योंकि ये भैया कक्षा 6 का फॉर्मूला है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए हल करिए। ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 प्लस बी स्क्वायर करेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर, और 25 दूनी 50 एक्स माइनस 50 एक्स 2ab। चलिए 25 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखिए ए एक्स स्क्वायर और इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 625 है और यहाँ से प्लस 25 है, तो 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 एक्स। तो 625 में से 25 घटाइएगा तो कितना आएगा 600। 50 एक्स बराबर 600, कैंसिल करिए, 5 एक के 5, 5 बार में 60, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आया 12। x इज इक्वल टू कितना आया 12। यहाँ पे लिख दीजिए x बराबर 12। अब देखिए पी आर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12 यानी कि 13 आ गई वैल्यू। तो कर्ण हमारा कितना आ गया 13। यहाँ पे आप लोग लिखिए 13। अब हमें निकालना है साइन पी, तो चलिए अब लोग एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। साइन पी क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण।
और इसमें देखिए लंब क्या है, पी के लिए देखना है, पी के लिए देखना है तो पी के लिए लंब क्या है 12 और कर्ण क्या है 13। तो इस तरीके से साइन पी क्या हो गया, साइन पी हो गया 12/13। साइन पी क्या हो गया, साइन पी इज इक्वल टू 12/13। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस पी। तो कॉस पी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमें कॉस पी निकालना है और टेन पी। तो बताइए कॉस पी क्या हो जाएगा, कॉस पी इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इस पी के लिए आधार क्या है, ए है क्यू आर, ए लंब है पी के लिए, आधार क्या है A5 है। कॉस पी इज इक्वल टू होता क्या आप लोग समझिए, आधार बटे कर्ण। और इस P के लिए आधार क्या है, इस P के लिए A लंब हो गया और A आधार है, यानी कि 5/13। चलिए हम लोग tan P देखते हैं। P के लिए लंब A है, आधार A है, यानी कि 12/5 और tan थीटा होता क्या है, लंब बटे आधार। तो इस तरीके से हमने निकाला साइन पी क्या होता है, इस तरीके से हमने निकाला साइन पी की वैल्यू, हमने कॉस पी की वैल्यू निकाली